एवरीवन, वेलकम बैक मेरे न्यू व्लॉग। तो यहाँ ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लीजिए। पूजा पाठ हो चुकी है और गाइस यहाँ पर आए हैं ब्रेड पकोड़े। आज तो मजा आ जाएगा। ब्रेड पकोड़े यम्मी यम्मी। मजा ओए भैया भैया और बहन चोद के पीछे लड़ाई हो रही है। छोड़ दे। अरे ऐसे नहीं पीते बेटा। उठा के नहीं पीते, मिर्ची है इसके अंदर। ब्रेड पकोड़ा नहीं खा रही, चटनी चटनी खा रही है पागल लड़की। खुशी अच्छी है। पहले अपनी शक्ल तो देख, कितनी पागल लग रही है। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ, तो इससे परेशानी है कि मुझे भी रेडी कर दे फटाफट से। तो सब्जी मेरी बन चुकी है और इसके लिए दूध का दलिया बनाया है। अब फटाफट से ये सब बन जाए, उसके बाद में इसको ले करके बैठूंगी, नहलाऊंगी धुलाऊंगी, मालिश करूँगी। परेशान करती है लड़की, परेशान करता है ये मेरा बच्चा। परेशान कर रही थी, उसके बाद कह रही थी मुझे भी नहला दो, मुझे भी रेडी कर दो। बहुत शैतानी करती है। देखो कैसे मतलब भाग रही है, कपड़े नहीं पहन रही। इतनी शरारती हो गई लड़की। 1.5 साल की लड़की है और उतने में भी सर पे चढ़ के नाचती है। पकड़ पकड़ के मैं उसे कभी तेल लगा रही हूँ, कभी उसको मतलब जो भी उसके प्रोडक्ट हैं मैं अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर। बहुत शैतानी करती है। तो यहाँ मैंने उसको कंघी वगैरह, उसके लिए सब कुछ मैंने अलग से ला कर रख रखा है। और ये काजल ना घर पे ही बनाया था। दीपावली पे हमारे यहाँ पर जो काजल पारा जाता है ना, वही साल भर तक चल जाता है हमारा। अब यहाँ गई थी किचन में, सब्जी तो पहले ही बना दी थी। बना देते हैं फटाफट से रोटियाँ। रोटी बनाने के बाद हम लोग फिर छत पे भी जाएंगे, क्योंकि छत की क्लीनिंग करनी थी आज मुझे। तो छत पे भी जाना था मुझे शाम के टाइम पे। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले काम निपटा के थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो ये झटपट से सारी रोटियां बना लूँगी, खाना वगैरह। हस्बैंड आ गए थे तो हस्बैंड को भी लंच करवा दिया था। आज बनाई थी मैंने मिथौरी आलू, जो मूंग की दाल की मिथौरी होती है ना, कोई बड़ी कहता है, हमारे यहाँ तो मिथौरी ही बोलते हैं। तो मिथौरी की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ फटाफट से रोटियां सेक के दे देती हूँ हस्बैंड को, लंच करवा देते हैं। कि बिटिया भी यहीं पे पास में थी, तो उसको मैंने दूध का दलिया पहले ही बना के खिला दिया था। अब यहाँ लगा ली है अपनी थाली। तो यही मैंने अपने लिए भी खाना लगा लिया है, मिथौरी आलू की सब्ज़ी, सूखी हुई मिर्च, करौंदे वाली और रोटियां। चलो खाना वाना खा लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से फिर से। तो ये समथिंग 3 बज रहे थे दोपहर के। तो ये सोकर उठ चुकी थी, फिर मैं भी उठ ही गई थी। मैंने कहा अब क्या ही सोएंगे, नहीं तो ये बिटिया ना फिर मतलब चिड़चिड़ा जाती है। अगर ज़्यादा देर तक इसको सुला के रखे ना, फिर चिड़चिड़ाती है, रोती है। तो 11 साढ़े 11 बजे सो गई थी, 3 बजे उठी थी। अपनी मर्ज़ी से सोती है, अपनी मर्ज़ी से उठती है। तो यहीं शैतानियाँ कर रही है। कपड़े धो दिए थे मैंने इसके। मैं छोड़ देती हूँ काम ना कुछ कुछ, कि भाई अभी ये सो रही है तो मैं भी आराम कर लूँ, वरना फिर अगर मैं काम में लग गई तो फिर मेरा मन नहीं करेगा ना कि मैं आराम करूँ। इसीलिए मैं ना कपड़े भिगो कर रख कर चली गई थी। और यहाँ पर फटाफट यहाँ वेंटिलेशन के लिए ना सारी खिड़कियाँ खोल दूँगी। और समथिंग 5 बज गए थे। फिर मैंने चाय बनाई। चाय बना के फटाफट से दूध डाल देंगे इसके अंदर। दूध डालने के बाद पूरा कमरे की तहस नहस, जिसे कहते हैं ना तहस नहस, वैसे आतंक मचाया था आज इस लड़की ने। सारी अलमारी के कपड़े फैला दिए, सारे खिलौने इधर से उधर। किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं भाई, सारे घर में काम फैला देते हैं। मेरी तो अभी छोटी सी है, जब ये हाल है मैं तो ये सोचती हूँ जब ये बड़ी होगी तब ये क्या ही हाल करेगी मेरा। तो गली में सन्नाटा है, ज़्यादा लोग नहीं आना जाना कर रहे। गर्मी है ना, गर्मी में सब लोग अभी घर में ही रहते हैं। जब ठंड का मौसम आ जाएगा ना तो गली में काफ़ी लोग, रौनक रहेगी, गली में आते जाते लोग दिखाई देंगे। तो ये देखो पूरा कमरा तहस नहस था। चाय बन गई थी तो हस्बैंड में दोनों जने चाय पी लेते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने ना पूरे कमरे में क्लीनिंग करी, झाड़ू वगैरह मारी, सारा बेडशीट कंबल वगैरह सब, और हर चीज़ को जहाँ जहाँ जिसकी जगह है वहाँ सेट करके रखा। सेट करने के बाद क्योंकि मुझे बताया ही, मैंने छत पे जाना था झाड़ू मारने के लिए, छत की सफाई करनी थी। तो पहले सोचा रूम की सफाई कर दे, रूम में झाड़ू लगा दें। तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर से ही शैतानी करने लग गई थी, छोटा मोटा सामान फिर फैलाने लग गई थी। बस कमरे में ही झाड़ू लगाई थी उतनी, जहाँ जहाँ माँ होती है वहाँ बिटिया तो होती ही है साथ में। तो
तो पीछे पीछे घूमती रहती है मेरे। यहाँ सारी झाड़ू वगैरह मैं मार रही थी, तो बस पीछे पीछे घूम रही थी बिटिया रानी। तो यहाँ झाड़ू लगाते हुए आ गई हूँ मैं बालकनी की तरफ। यहाँ भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग करने के बाद जैसे ही मैंने इसको बोला ना बेटा छत पे चलेंगे, इतनी ज़ोर की उछल उछल के नाचने लग गई। सैंडल ले आई, सैंडल पहना दो मुझे। तो मैं कहा चल कोई नहीं, बड़ी खुश होती है छत पे जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है इसे। तो यहाँ छत पे आ गए थे और देखो सारे पौधे सूख गए मेरे। 2-3 दिन से मैं पानी डालने नहीं आ रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मतलब मन ही सा ही नहीं हुआ ऊपर आने का। तो फिर यहाँ फटाफट से सारे के सारे गमले एक तरफ कर देंगे। और फिर पानी भी नहीं आ रहा था ना, 1-2 दिन से कम पानी आ रहा था, तो टंकियों में पानी इतना था नहीं कि मैं आ जाऊँ ऊपर। तो यहाँ पर ना सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया और मैंने खुशी से बोला बेटा पन्नी ले आ, छोटे मोटे काम तो कर देती है। डस्टबिन मांगा तो कह रही मैं भरूंगी कूड़ा। इतनी शैतान है लड़की, मतलब खुद को काम करना, जो मम्मी काम कर रही है खुद को कंट्रीब्यूशन तो देनी ही देनी है उसके अंदर। तो यहाँ सारा कूड़ा, सारा मैं जो भी गमले हैं उठा उठा के इधर उधर से निकाल रही थी कूड़ा ना। और जितने भी एक्स्ट्रा पत्ती वगैरह होती है ना तो मैं तोड़ देती हूँ, क्योंकि वो फिर ना अलग से लटकती हैं, बेकार और लगती हैं। बेकार क्या मतलब कि छटाई कटाई करते रहो ना, पौधे भी उनकी लाइफ सही रहती है। तो यहाँ सारे के सारा इकट्ठा कर दिया था। अब आ गई थी इस तरफ को, तो पानी भी डाल दिया था मैंने शाम के टाइम पे। मैंने कहा पानी डाल देते हैं, वैसे भी आना जाना हो नहीं पाता। तो यहाँ भी इस तरफ को भी सारी सफाई कर दी थी। सारी सफाई करने के बाद वो देखो डस्टबिन फिर से ले आई है मेरे पास कि मम्मी लो कूड़ा भर लो। तो यहाँ पत्थर रखे हुए थे, वो भी मैंने अब सेट, जगह फैला हुआ सामान था तो कुर्सी हर चीज़ इधर से उधर फैला हुआ था, तो सब कुछ सेट कर दिया मैंने। सीढ़ी रखी हुई थी वहाँ पे, सीढ़ी को खड़ा कर दिया था। खाट पे खुशी को बिठा दिया था कि खाट पे थोड़ी देर बैठ जाएगी, खेल लेगी। मैंने एक खाट छत पे रख, 2 खाट है मेरे पास, एक तो भरी हुई है एक खाली है। तो खाली वाली को तो ऐसे ही रख रखा है, अभी उसको भी भरवाऊँगी। हम तो घर पे ही भर लेते हैं, हम किसी को नहीं बुलाते। और चारपाई पे सोना किसको अच्छा लगता है, बेड वगैरह पे सो जाओ, नींद नहीं आती। संध्या कर ली थी यहाँ पे, अब चलते हैं तुलसी माता की पूजा करके आते हैं। और तुलसी माता की पूजा मैं करूँ और मेरी बिटिया साथ ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ साथ में चलती है घंटी बजाने के लिए कि घंटी बजाऊंगी। तो देखो मांग भी रही, घंटी दे दो घंटी दे दो। शैतानी तो इतनी है इसके अंदर कूट कूट के। आई होप ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और पूरी वीडियो वॉच करना। अच्छी वीडियो है। एंड में तो मस्ती कर करके हम लोग थक गए थे, बहुत शैतानी करी इस लड़की ने मेरे साथ। तो यहीं पे पूजा पाठ करके अब चलती हूँ अंदर की तरफ। जो दीपक लगाया था अंदर भी दर्शन करके पूजा पाठ कर लेते हैं। और देखो ये शैतानी करना चालू, गाने बज रहे थे तो डांस कर रहे थे। वो वाला गाना नहीं है, कैसे आऊँ मिलने यार पतो चल जावे गो, तो वो वाला गाना बज रहा था तो नाच रही थी। यहाँ मेरे को ना रात के खाने में बनाने थे आलू के पराठे। आप लोग भी बोलोगे आलू के पराठे हर दूसरे दिन बनते हैं इनके। मेरे हस्बैंड को पसंद है, जब कोई सब्जी ना हो घर में तो सीधा बोलते हैं आलू के पराठे बना लेना। आलू गरम थे, छील तो लिए थे मैंने, पर फोड़े नहीं जा रहे थे तो मैंने चाकू से काट दिए थे। और यहाँ हरी मिर्ची भी मैंने काट ली है इसके अंदर, चटपटे से एकदम तीखे तीखे से बनाए थे। मीठे मीठे दही के साथ खाए हम लोगों ने, चीनी वाले दही के साथ, मज़ा आ गया था। तो यहीं पे मैं बैठ गई थी तसल्ली से, सब कुछ ले आई थी। मैट बिछा लिया था और आटा वगैरह लगा लिया है। आटा लगाने के बाद एक तरफ को रख देंगे आटा। और यहाँ पे जो भी भरता वगैरह बनाने के लिए मैंने आलू रख दिए थे ठंडे करने के लिए, तो आलू निकाल लिए, आटा एक तरफ करके। गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब कुछ मैंने इसमें डालकर, और जो पिसी हुई लाल मिर्ची थी वो डाल के फोड़ फोड़ के अच्छी तरह से मसाला मिक्स किया। टेस्टी बने थे, काफ़ी टेस्टी पराठे बने थे। तो यही सब इकट्ठा कर लेंगे। और मैं ना लड़की के लिए अलग से नहीं निकालती, वो खा लेती है। वैसे तो मिर्ची नहीं देनी चाहिए बच्चों को, थोड़ा बहुत ही उसे खाना होता है, खा लेती है। तो यहाँ आटा मैंने ना दोबारा से समड़ लिया था, क्योंकि ना जो परात में आलू का वो थोड़ा बहुत लगा था ना, वो सारा एक साथ इकट्ठा हो गया था। ये गई थी अपने दादू से मिलने नीचे, तो वहाँ से एप्पल लेकर आई है और कह रही है मम्मी एप्पल दे दो, एप्पल काट के दे दो, एप्पल खाना है। तो यहीं हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने फिर, क्योंकि जैसे मैंने बताया पिछले ब्लॉग में कि हमारा ना
उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो ड्राइवर वगैरह रख रखे हैं। तो अपना मर्जी है, जब जाना है जब जाओ आ जाओ। तो घर पे आना जाना हमारे यहाँ होता रहता है। कभी पापा आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो घर पे आना जाना लगा रहता है। चाय के टाइम पे आ जाते हैं, खाने के टाइम पे आ जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। हाँ, कभी कभार चक्कर पे चले गए तो नहीं आते, फिर तो पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात नहीं आते हैं। रात तो नहीं, मतलब ये रात में भी काफ़ी देर तक आते हैं, फिर 2-2 3-3 बजे तक आते हैं। कोई टाइम टेबल नहीं पता उनका कब आएंगे कब जाएंगे। और फटाफट से आलू के पराठे करारे करारे, कमेंट ज़रूर करना किस किस को आलू के पराठे करारे करारे पसंद है। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने ना, जो पिछले व्लॉग में इतना सपोर्ट दिखाया मेरे चैनल को और पसंद किए हैं व्लॉग। तो थैंक यू सो मच मेरी वाईटी फैमिली। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना। आपकी बेटी हूँ, या आपकी जो मर्ज़ी समझ लो, भाभी बहन बेटी। तो इसी तरह से अपना आशीर्वाद मेरे भी व्लॉग पे बनाए रखना। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को। आपका सपोर्ट रहेगा तो तरक्की की सीढ़ी चढ़ने में देर नहीं लगेगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।